लेकिन चिश्ती साहब एक कमेंट आपका फिर से मैं जवाब ले रहा हूं। जो बच्ची को घेरा वो गलत था, हमने भी उसके खिलाफ बोला था, हम सबने बोला था वो गलत था। लेकिन आप लोगों ने सुन लीजिए, लेकिन आप लोगों ने उसका धर्म ढूंढा और आपने बोला भगवा आतंक और भगवा गुंडे। आज इसकी हत्या कर दी गई, आज इसकी हत्या कर दी गई। अब आपको धर्म पता लगा, आतंक का धर्म पता लगा क्या? आतंक का तो कोई धर्म ही नहीं होता है जी, क्या बात कर रहे हैं आप? आतंक का धर्म नहीं होता ना, तो फिर छेड़ने वालों का धर्म कहां से आया? क्यों बोला भगवाधारी गुंडे? क्यों बोला हिंदू आतंकवाद? हिंदू आतंकवाद क्यों बोला? हिंदू आतंकवाद बोला गया था, हिंदू आतंकवाद बोला गया था उस समय। आतंक का धर्म होता है। गुजरात में अहमदाबाद के ब्लास्ट में जो आतंकवादी थे उनकी लिस्ट पढ़ लीजिए। आतंक का धर्म होता है। 38 लोगों को जो फांसी की सजा मिली है उनके नाम पढ़ लीजिए। आतंक का धर्म होता है। ये सबसे बड़ा झूठ है इस दुनिया का। इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आतंक का धर्म नहीं होता। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आतंक का धर्म नहीं होता। आतंक अभी योगी आदित्यनाथ दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, चाहे वो अमेरिका के ट्विन टावर के हमले हों, चाहे वो लंदन की मेट्रो पे होने वाले हमले हों, चाहे वो अफगानिस्तान हो, सीरिया हो, ईरान हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, सब जगह आतंकवादियों का एक ही धर्म होता है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि आतंक का धर्म नहीं होता। अमेरिका से लेके भारत तक एक ही धर्म होता है। आतंक का, दुनिया के हर आतंकवादी हमले का एक ही धर्म है। पिछले 70 सालों से हर टेररिस्ट अटैक का एक ही धर्म है। संसद में हमला, मुंबई में हमला, संकट मोचन मंदिर में हमला, हर किसी जगह के आप आतंकवादियों का नाम पढ़ लीजिएगा। आतंकवादियों का नाम पढ़ लीजिएगा पूरी दुनिया में। ये सबसे बड़ा झूठ है। पूरे विश्व में, आपको पूरे विश्व में एक ही नाम है। आपको किसी ने नहीं कहा चिश्ती साहब, आपको किसी ने नहीं कहा। आप अपने वो कह रहे हैं लिस्ट पढ़ लीजिए, उसमें एक चीज कॉमन है, बस उसका जिक्र कर रहे हैं। बोल रहा हूँ, लिस्ट पढ़िए और उनके नाम पढ़िए। कपिल भाई, हिजाब विरोध की वजह से ये बीजेपी दावा कर रही है। अमन भाई जी, बात केवल, अमन जी, अगर बात केवल हर्ष के कत्ल की होती तो फेसबुक पोस्ट या हिजाब इसको जिम्मेदार भी मान के चर्चा आगे की जा सकती थी। दिल्ली के दंगों को 2 साल पूरे होने को आए हैं अमन भाई। तब से हमने आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा हो या दिलबर नेगी हो, किशन भरवाड़ हो, रूपेश पांडे हो, हर्ष हो, एक एक करके ये जवान नौजवान हंसते खेलते चेहरे, इनकी जो निर्मम नृशंस हत्याएं हो रही हैं, मैं आज ये कहना चाहता हूं आपके चैनल पे, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये हिट लिस्ट बनाकर ये नया आतंकवाद है, दरवाजे पे आया हुआ आतंकवाद जो लोगों को चुन चुन कर हत्या कर रहा है, मार रहा है। कभी फेसबुक की पोस्ट बहाना बन सकती है, कभी केवल उस रास्ते पे खड़े हो जाना तिरंगा लेकर ये बहाना बन सकता है। लेकिन जिस प्रकार से हिंदू लड़के और लड़कियों को देश भर में, मैं अभी रूपेश पांडे के यहाँ होके आया, झारखंड एयरपोर्ट पे मेरे को रोक लिया गया, उनकी जिस प्रकार से हत्या हुई सरस्वती पूजा के कारण। और हर्ष ये बच्चा ये तो क्या बोल रहा था, ये तो एक सेकुलर डिमांड कर रहा था कि सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। किसी धर्म की तो मांग नहीं कर रहा था, किसी खास धर्म के लिए तो नहीं खड़ा था। और इतने निर्मम तरीके से पहले फतवा जारी हुआ, फेसबुक में मैंगलोर मुस्लिम ग्रुप के द्वारा फतवा जारी किया गया और उसके बाद हत्या की गई और उसी ग्रुप के द्वारा हत्या को सेलिब्रेट किया जा रहा है फेसबुक के ऊपर। मैं ये कहना चाहता हूं आज कि ये आतंकवाद का नया चेहरा है, ये टेररिज्म की जिहाद की नई तकनीक है। देश भर में हिंदू लड़के और लड़कियों को निशाना बना के उनकी हत्याएं की जा रही हैं और चुप रहकर, शांत रहकर या सच से मुंह छुपाकर हिजाब के ऊपर जो देश दुनिया में लोग तमाशा बनाते हैं कि मुस्लिम जीनोसाइड होने वाला है, वो मीडिया के लोग और वो राजनेता जो बार बार इस प्रकार का भय पैदा करते हैं, इन हत्याओं के असली जिम्मेदार वो हैं जो सच को छुपा रहे हैं और झूठ को बड़ा करके दिखा रहे हैं, जिससे कि माहौल ये बने कि अत्याचार मुस्लिमों पे हो रहे हैं और जमीन पे ये बच्चों को, बच्चियों को निर्मम तरीके से मारा जाता रहे। यानी कि अपना दर्द भी बोलने की छूट नहीं रही है। उस बहन का वीडियो देखिए अमन जी। कपिल एक चीज है, ये अभी मेरे ख्याल से जांच में साफ नहीं हो पाया है कि ये हिजाब की वजह से हत्या हुई है
या स्कूल ड्रेस की मांग, क्योंकि हिजाब का विरोध भी नहीं कहूंगा बल्कि हम तो स्कूल ड्रेस, मैं भी पक्ष में हूं स्कूल ड्रेस के, इसकी यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस के, तो ये यूनिफॉर्म स्कूल ड्रेस की वजह से हत्या की गई है, ये तो अभी जांच में स्पष्ट नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं फतवा आया और हिट लिस्ट बनी है, ये सारी चीजें तो अभी शायद जांच में नहीं आ पाई हैं। देखिए, फतवा तो फेसबुक पे आज भी पड़ा है, मुस्लिम मैंगलोर फेसबुक ग्रुप का, हर्ष का नाम लिखकर पड़ा हुआ है, लिखा हुआ है कि इसको सजा देनी होगी, और उसके बाद आज दोबारा उस ग्रुप में पोस्ट हुई है, उसका स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। तो मुस्लिम मैंगलोर जो ग्रुप है उसमें जो लिखा है वो मैंने जानकारी दी है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बाकी तथ्य, किशन भरवाड़ के मामले में क्या हुआ, मस्जिद के अंदर बैठकर लिस्ट बनाई गई 37 लोगों की, मदरसे से गन आई, मौलाना ने अपने हाथ से गन दी सुपारी किलर्स को, और उन्होंने किशन भरवाड़ की हत्या की। रुपेश पांडे जी के साथ क्या हुआ, सरस्वती पूजन में सबसे पीछे जो बच्चा रह गया था उसको घेर लिया, और उसको किस निर्ममता के साथ मारा है कि शरीर पे कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां पे चाकू का निशान ना हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप एक आइसोलेटेड घटनाएं नहीं है अमन जी, ये कनेक्टेड इवेंट्स हैं, प्लान्ड इवेंट हैं, सुनियोजित हत्याएं हैं, लिस्ट बना के हो रही है। ये किशन भरवाड़ जी की हत्या के जांच में एनआईए और एटीएस की रिपोर्ट बोल रही है कि लिस्ट बना के मारा गया है। हमको आज इस चुप्पी को, इस मौन को तोड़ना होगा, हमको इस झूठ को तोड़ना होगा कि इस देश में कोई मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं और बहुत कोई भयानक माहौल है। सच ये है कि जो आतंकी और जिहादी सोच के कट्टर ग्रुप मुस्लिम समाज के बन चुके हैं, वो अब हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं चुन चुनकर। कर्नाटक में, झारखंड में, गुजरात में, यूपी में, दिल्ली में तो हमने कितना बड़ा नरसंहार देखा। अब तो उसकी तो जांच हो गई, उसकी तो चार्जशीट आ गई, उसमें तो कोर्ट में सारे तथ्य आ गए कि कोर्ट को खुद बोलना पड़ा कि हिंदुओं की हत्या करके पलायन कराने की तैयारी थी। ये तो दिल्ली के कोर्ट ने बोला, जजमेंट के अंदर बोला अपने। तो हमें इन सच को बोलना तो अब होगा, और ये भी कि आज की चुप्पी कल किसी का भी नंबर हो सकता है। वो चंदन गुप्ता कल मैं या आप में से आपको खुलेआम सोशल मीडिया पे बोला जा रहा है मिटा देंगे, मार देंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा चिश्ती साहब, आप बहुत सीनियर होंगे। एक चीज बता रहा हूं, उस बच्ची को घेरा था, गलत घेरा था, मैं आपके साथ था, मैंने बोला था गलत घेरा उस बच्ची को, लेकिन उस बच्ची को घेरा तो आतंक का धर्म बता दिया गया था, हिंदू आतंकवाद और कथित भगवाधारी गुंडे। आज तो हत्या कर दी, अब नहीं पता लगा धर्म। वी कंडेम। अब धर्म बताइए ना मेरे को, अब कंडेम नहीं, अब धर्म बताइए, अब धर्म बताइए उसका। भगवाधारी गुंडे कहा ना आपने, अब धर्म बताइए मेरे को। अभी इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं, अब हर्षा के हत्यारों का धर्म बताइए। मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों, जो भी कातिल है वो गुनाहगार है। कपिल, अभी धर्म नहीं पता है भाई कपिल। हाँ, वी कंडेम, वो कह रहे हैं वो कंडेम करते हैं, अभी धर्म नहीं पता है। नहीं जी कपिल। देखिए अमन भाई, सबसे बड़ी बेशर्मी ये होती है जब कोर्ट में सबूत आ जाएं, गुनहगार जेल में चले जाएं, तब भी 2 साल बीतने के बाद भी दिल्ली के दंगों में ये जिस प्रकार से मेरा नाम लेते हैं, ये बताता है कि बुनियादी झूठ में ये भरोसा करते हैं और भड़काने में भरोसा करते हैं। जिसके घर से बम निकले उसका नाम नहीं लेंगे, जो आज हत्या में अंदर है उसका नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने दिलबर नेगी को मारा उसका नाम नहीं लेंगे, जिन्होंने अंकित शर्मा को मारा उसका नाम नहीं लेंगे, गाली कपिल मिश्रा को देंगे। 2 साल के बाद कोर्ट के बयान, कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद भी गाली कपिल, ये इनका झूठ, ये है इनका भड़काऊ तौर तरीका, जो ना कोर्ट को मानेगा ना जांच को मानेगा, जो केवल भड़काएगा। और ये बोलते हैं कि उस लड़की को छेड़ लिया, इसका कॉन्सिक्वेंस है कि आज हर्ष की हत्या कर दी गई। उस लड़की के सामने वो लड़की इसलिए खड़ी थी वहां पर कि उसे पता था ये तो भगवाधारी पहनकर जय श्री राम बोलने वाले लड़के हैं, इनके बीच में मेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होगा, उसे ये भरोसा था, इसलिए वो वहां पे खड़ी थी, इसलिए वो वहां पे नारा लगा रही थी अल्लाहू अकबर का, क्योंकि उसे पता था कि ये भगवाधारी लड़के खड़े हैं, कुछ भी हो जाए मेरे ऊपर हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन हर्ष के साथ क्या हुआ, सरस्वती वंदना करते हुए रूपेश के साथ क्या हुआ, किशन भरवाड़ के साथ क्या हुआ, निकिता तोमर के साथ क्या हुआ, चंदन गुप्ता के साथ क्या हुआ, राहुल के साथ क्या हुआ, रिंकू शर्मा के साथ क्या हुआ, हीरा गुजराती के साथ, उनको क्यों नहीं था यह भरोसा कि सामने खड़ी भीड़ मुझे हाथ नहीं लगाएगी। ये जिहादी मानसिकता, ये कत्ल करने के नारे, ये सर तन से जुदा की अपील, ये रोज होने वाले फतवे, इनका अंत कैसे होगा। क्रिया की प्रतिक्रिया, अगर यही शब्द मैं बोल दूं तब, मैं आगे बढ़ूंगा। बस एक आपका, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जिहादी आतंकी सोच को रोकना होगा,
यही फुल स्टॉप लगाना होगा इस पर। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।